पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार। वो युवा भी उससे कनेक्ट हो रहे हैं जो विदेशों में हैं। कई तो ऐसे हुए कि उस गीत को सुन के विदेश से टिकट कटा के, लाखों का टिकट कटा के गाँव आ गए माँ से मिलने। तो वो गीत कनेक्ट करता है। बा मेटाई छठी मैया रउए असरा हमार, रउए असरा हमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं। आप सभी लोग इनको ज़रूर जानते होंगे। शारदा सिन्हा के तमाम गाने को लिखने वाले हमारे साथ हृदय नारायण झा जी मौजूद हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हाँ, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, अच्छा लग रहा है। सर, शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गाने को हम सुनते हैं तो लगता है आज भी हमारे पास में अभी भी हमारे पास में शारदा सिन्हा जी हैं। उनकी कमी आपको बहुत खलती होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, कमी तो खलती है, लेकिन यह भी सत्य है कि एक न एक दिन सबको जाना है। लेकिन कहा गया है ये कि यश कीर्ति स जीवति, जो कर्म ऐसा करके जाते हैं जिनकी कीर्ति ऐसी रहती है वो मरते नहीं हैं। तो शारदा दीदी भी मरेंगी नहीं, वो हमेशा आवाज़ों में हमारे साथ जीवित रहेंगी हमेशा के लिए। और ख़ास करके मैं तो उनके लिए गीत लिखता रहा हूँ, तो मेरी स्मृतियों में तो हर चीज़ सजीव है और सजीव रहेगा। कैसे बोलती थी, कैसे हंसती थी, कैसे क्या सजेस्ट करती थी, क्या उनको पसंद पड़ता था, कैसे तैयारी करती थी, हर चीज़ मेरे दिमाग में रहता है। सर, इस शो को हम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शारदा दीदी की वो सबसे फेमस सॉन्ग पहले पहल हम कईनी, छठी मैया तोहर बरात, आपने ही लिखा था। जी जी जी, मैंने लिखा आप वो गाना जरा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए, क्योंकि शुरुआत करने से पहले वो गाना हाँ, वो अब गीत है भी, उस गीत में बहुत व्यापक उसका थीम है। वो युवा भी उससे कनेक्ट हो रहे हैं जो विदेशों में हैं। कई तो ऐसे हुए कि उस गीत को सुन के विदेश से टिकट कटा के, लाखों का टिकट कटा के गाँव आ गए माँ से मिलने। तो वो गीत कनेक्ट करता है। एक हमारे हाँ, वो सबसे बड़ा इमोशन यूथ का है उसमें, कि अब आपके जैसी जो बहुएं हैं बाहर में, जिनके बारे में कहता है कि वो कल्चर नहीं जानती, वो कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहती है, वो दिखा रही है कि नहीं, मैं 100% अपने कल्चर के करीब हूँ। मुझे जानकारी हो नहीं हो, लेकिन मेरी भावना पूरा का पूरा है उस अपने परंपरा और विरासत के साथ। तो ये उस गीत में निहित है चीज़, इसीलिए उतना बोल है उसका ये कि पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करिहा क्षमा छठी मैया भूल चुक गलती हमार, गोदी के बलक बाके दीहा छठ मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैहा मैया दीहा सुख सार। अब देखिए, इतना ही 2 लाइन में, ये 2-4 लाइन में आपको कितना लगा, कितना बड़ा चीज़ है। पिया के सनहिया बनैहा, पिया वही पति, वही स्नेही होता है जिसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम हो, प्रणय हो, मान हो, स्नेह हो। तो ये चारों चीज़ रहेगा तब ना स्नेही बनेगा। तो इसलिए वो सबको टच किया ये बात। शारदा दीदी जब अपने अंतिम यात्रा पे थी, जब वो हॉस्पिटल में थी, तब
उन्होंने एक गाना को लॉन्च किया, हालांकि वो गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड पहले ही किया गया था। वो भी गाना आपने ही लिखा था? जी जी, 10 महीना पहले लिखा था। 10 महीने पहले लिखा? 10 महीने पहले लिखा था, लेकिन ऐसा ही होता है कुछ कि उसमें वो गीत भी लिखाया, एक अलग ढंग से लिखाया, मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं कि उस गीत में ऐसा लग रहा था कि शारदा दीदी को पता था कि अब यह हमारा अंतिम गीत है। हाँ, इसीलिए वो गीत भी लिखाया। पूरे परिवार की शुभकामना, एक बहू ससुराल में जाती है, छठ करती है, तो क्या उसकी भावना परिवार के प्रति रहती है, वो पूरा का पूरा विषय वस्तु उस गीत में उन्होंने डलवा करके गीत लिखवाया वो गीत को उन्होंने। तो वो गीत तो है, लेकिन उस गीत में एक नया प्रयोग भी है। उस गीत में देखे होंगे कि पहले हम गाए तो सब लाइन एक ही धुन में गाए, लेकिन जो बाद में गाई हैं वो अंतिम गीत, उसमें वो धुन थोड़ा सा चेंज है, अंतरा अलग है। ये इसकी विशेषता है। क्या थी उसकी? उसका ये है कैसे, दुख बा मेटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेली मनसा, हमरो सुन ली पुकार, हमरो सुन ली पुकार, ससुरा में आईनी कईनी बरतिया, हिया जुराई दी पिया के प्रीतिया, अचल सुहाग दीही मैया, कईनी बरत तहार। अब देखिए, सास ससुर भी परेशान रहता है घर में, तो बहू को बहुत परेशानी है, उसके लिए भी मांग रही है बर्तन इसी गीत में कि सास ससुर जी के दरोगवा मिटइहा, उनकार कायबा के कंचन बनइहा, लऊ के अन्हारा छठी मैया, कर दी घर उजियार, कर दी घर उजियार। ननद देवर भी परेशान करती है ना भाभी को, उसके लिए भी कुछ मांग रही है इसी गीत में। वही जो कहे आपको, पूरे परिवार का भाव है इसमें। तो वो की लाइन है कि देवरा नदिया के दीही वरदानमा, परिजान पुरजन के पुराई सपनमा, घाट सभे मिले छठी मैया, गावेली महिमा तहार, गावेली महिमा अपार, दुखबा मिटाई छठी मैया, रउए असरा हमार। और देखिए कितना असरे हमार गा के तो गाई तो पहले, लेकिन छठ के दिन ही उनको अपने शरण में ली छठी माता। छठ के नाम से काफ़ी जानी जाती थी शारदा सिन्हा। अगर हर एक घर में छठ होता था तो गाना उनके बिना छठ अधूरा ही माना जाता है। और ऐसा हुआ कि छठी माँ अपने गोद में उसी दिन उनको ले ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा। ये बताता है कि उनको मानो जीवन मुक्ति के लिए लोग जो
जीवन भर तपस्या करता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो हम तो यही मानते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अपने जो जैसी भावना थी उनकी उसी रूप में वो गई और सब काम अपना करके गई। इस बार छठ बिना शारदा सिन्हा जी के रहेगा। हाँ। तो आप शारदा सिन्हा जी की याद में इस बार छठ में क्या करने वाले हैं, कौन से गीत लेकर के आने वाले हैं? उनकी याद में तो मैं खुद अपनी रचना कर सकता हूँ, कुछ गा सकता हूँ, जी कुछ लिखा भी उनके जाने के बाद। जी। जाने के बाद जो लिखा वो भी, वो मेरी श्रद्धांजलि आप कहिए उनके प्रति है, मैंने लिखा। जी अब क्या लिखा दो लाइन सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। हाँ, वो समझे कि हम उनकी श्रद्धांजलि में लिखे, और जिस दिन वो दिवंगत हुई उसके हम 3-4 दिन में ही उसको लिखे, उसी समय में लिखे। बिल्कुल सुना दीजिए। और ये दिल्ली के मंच पर एक बार दिल्ली में हमको बुलाया, मैथिली भोजपुरी एकेडमी जी सम्मान करने के लिए, शारदा जी को श्रद्धांजलि था, उसमें मैंने उसकी प्रस्तुति की। उसके बाद मैं आपको सुना रहा हूँ। सुर साम्राज्ञी त्रिगुणमयी है, अमर यशस्वी शारदा, श्रद्धा सुमन समर्पण में शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। मिथिला रत्न तेरे जैसा अब दर्शन होगा, इसका गम है। तेरे जाने से भारत में आज करोड़ों आँखें नम हैं। सरस्वती की ज्ञान शक्ति से शिक्षा शिक्षण धर्म जगाया, लक्ष्मी की क्रिया शक्ति से दोनों कुल की लाज की का, दोनों कुल का मान बढ़ाया। काली की इच्छा शक्ति से तुमने जो अमृत को पाया, कृपा वाग देवी का पाकर परम यशस्वी कीर्ति को पाया। जब तक धरती चांद सितारे और गगन में तारे होंगे, तब तक तेरे लोक गीत को इहलोकी जन जन गाएंगे। लोक रंग के भाव को सुनकर तेरा ठहाका मार के हंसना, लोक रंग के सरस भाव को आत्मसात कर सुर में गाना। जब जब आती याद छलकते, आंसू कहती फिर आ जाना। सुनी हो गई गीत की बगिया को तुम फिर से महकाना। आज करोड़ों हृदय पुकारे, माँ शारदा तुम्हें प्रणाम। श्रद्धांजलि
समर्पण में शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। ये गाना सुनकर हर किसी की आंखें तो नम हो जाती है, साथ ही साथ एक अलग ही फीलिंग ही आता है। इस बार कौन सा छठ में आप लोग गा रहे हैं? अभी अक्षरा सिंह जी से भी आपकी बात हुई, उनके साथ भी छठ का गाना गाने का प्लानिंग बना रहे हैं, क्या कुछ बात? छठ का भी गीत वो अपना विचार व्यक्त की थी अपना कि मैं गाऊंगी छठ का गीत, और मैथिली भी मैं गाऊंगी। अक्षरा जी से आपकी बात हुई? जी, पूरा बात हुई उनसे, उन्होंने गीत भी लिया है, गीत की तैयारी भी कर रही हैं। हो सकता है कि वो इस सावन से आरंभ भी हो जाए उनका मेरा लिखा हुआ गीत। वो कांवर का भी गीत लिए हैं, छठ का भी गीत उनके पास एक आध गो चला गया है, विवाह का भी गीत लिए हैं, तो वो तो गाएंगी, इतना लगता विवाह है। का भी गीत आप गाया करते थे शारदा दीदी के साथ में? शारदा जी हम गाए थे नहीं, शारदा जी विवाह का बहुत गीत गाई, और जो भी गीत गाई वो पारंपरिक गाई, वो किसी की रचना नहीं थी। तो उनको फिर बाद में एक बार शगुन करके एक एल्बम निकला, उसके लिए टी सीरीज ने उनको कहा कि हिंदी में भी आप दीदी गाइए, तो गैर मैथिली भोजपुरी भाषियों के लिए भी आपकी आवाज़ पहुँचे। तो उन्होंने जो हिंदी का जो बनाया उसमें 5 गाना या 6 गाना है, उसमें 3 गाना मेरे हैं। कौन सा गाना आपके थे? उसमें एक मेहंदी का गीत है, एक जोगिनिया वाला गीत है। जरा उसका भी एक दो बोल हमारे दर्शक को सुना। हाँ, आमतौर पर देखते होंगे शादी होता है तो सब हल्ला कर रहा है, नाच रहा है, और जिसका शादी होगा उसका कोई खोजे नहीं करता है कि नहीं? हम उसी के लिए लिखे हैं कि दूल्हे राजा हो, दूल्हे राजा है राजकुमार, रानी बेटी राज करेगी, जोगिनिया आओ ना, जोग लगाओ ना, रानी बेटी राज करेगी। दूल्हे राजा के नैनों में दुल्हन, बंध जाए 7 जन्मों का बंधन, दूल्हे राजा हो, दूल्हे राजा है राजकुमार, रानी बेटी राज करेगी। इसका वीडियो भी बन चुका है। अगर शादी भी किसी के घर में होती है तो बिना शारदा दीदी के गाने के शादी अधूरा मानते हैं, खासकर बिहार और यूपी में ऐसा बोला जाता है। बहुत सारे ऐसी शादी के गीत है, बेटी की गीत होती है जो हर किसी के घर में गाया जाता है। मेहंदी वाली भी गीत आपने बोली। सबसे फेमस कौन सा शादी का गीत था जो आपने लिखा और शारदा दीदी के गाने के बाद वो हर एक घर में चलता है? हाँ, नहीं अभी भी बजता है। हिंदी का जो गीत है वो वैसे तो मैथिली में 2 गीत मैंने, एक गीत मैथिली में, एक गीत भोजपुरी में भी मैंने उनको दिया। वो पारंपरिक था, वो मेरा लिखा हुआ नहीं था, वो मेरा कलेक्शन था, उसको भी उन्होंने गाया था। तो वो मैथिली में विवाह का गीत है, नवल दुल्हा, परीक्षण का गीत है, नवल दुल्हा छवि देखूं भरी नैना, नवल दुल्हा अरची परची लाऊ सजनी अंगनवा, नवल दुल्हा छवि देखूं भरी नैना, नवल दुल्हा। तो ये अनमोल दुल्हा करके एक उनका निकला था एल्बम, उसमें वो गाई। एक भोजपुरी का भी गीत मैंने उनको ट्रेडिशनल दिया था, वो लोग विवाह में भी गाते हैं, होली में भी गाते हैं, वो भी वो गाई थी। खपरैला प बैठल बा कागा, उड़ादा मोर ननदी, उड़ादा मोर ननदी, उड़ादा मोर ननदी, खपरैला प बैठल बा कागा, उड़ादा मोर ननदी। सोना के थाली में जेवना परोसनी, जेवना के रूसल बलमुआ, मनादा मोर ननदी।
तो ऐसे उनका इंटरेस्ट रहता था। यही सब देखी तो कहे कि जब नहीं कलेक्शन आपके पास है तो आप लिख के भी छठ में भी लिखिए और ऐसे भी लिख के दीजिए भोजपुरी में। अच्छा, शारदा दीदी के चले जाने से उनकी कमी तो हर किसी को हर खलती किसी को, है। बिल्कुल। और शादी हो, विवाह हो, छठ हो, सब दिन शारदा दीदी सबके साथ भी नजर आती हैं, आज भी नजर आती हैं। एक सवाल हमारा ये रहा होगा और है आपसे, और हमारे दर्शकों का सवाल होता है कि शारदा दीदी के चले जाने से शारदा दी जैसी ऐसी आइकन और शारदा दीदी जैसी थोड़ी सी गुण अभी हमारे भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, तमाम बहुत सारे गायक हैं, आपको छवि किन में नज़र आती है? फिलहाल मुझे किसी में नज़र नहीं आती है, इसलिए कि एक तो ये था कि वो बाल बच्चेदार थी, पारिवारिक थी, गृहिणी भी थी, स्कॉलर भी थी, स्टार भी थी। ये तीनों चीज़ कम दिखता है। अब जैसे कि दोनों कुल का मान बढ़ाया, मैंने श्रद्धांजलि में लिखा है, वाकई उन्होंने मान बढ़ाया। ससुराल में भी उनकी प्रतिष्ठा है और अपने मायके में भी प्रतिष्ठा है उनकी। जहाँ काम की वहाँ भी उनकी प्रतिष्ठा है, जो गीत गाई उसमें भी प्रतिष्ठा है। उनके जैसी कोई नहीं, उनकी जैसा इसलिए कोई नहीं है कि एक तो बहुत से गायिका हैं वो इस तरह का घर परिवार से दुरुस्त और पूरा का पूरा फोक में समर्पित, जो नहीं जानते हैं उसके बारे में ये भेदभाव नहीं कि हम इनसे जाने कि नहीं जाने, इनसे जाने कि नहीं जाने। अपने वो बहुत बड़ा बड़ा अवार्ड उनको छठ में ही, छठ का ही गीत, मेरे गीत लिखने से पहले ही उनको प्लैटिनम डिस्क मिल चुका था, बिल्कुल। लेकिन मैं जब गया तो मुझे उन्होंने कहा कि अब तो पारंपरिक गीत सब हम गा ही लिए हैं, सो अब कुछ हम नया छठ में करना चाहते हैं, तो अब नया गीत सब हम चाहते हैं गाएं। तो क्या गाएं, कैसे गाएं, आप लोग लिखिए। तो हम भी जो लिखना शुरू किए, तो छठ का पहला गीत उनके लिए मैंने छठ के धुन में नहीं लिखा, मैंने लिखा कि मिथिलांचल के घर घर में जो भगवती गीत गाया जाता है, तो जो सभी माँ बहनें गाती हैं जिस धुन में भगवती गीत, उसी धुन में मैंने छठ का गीत उनके लिए लिखा और वो गीत हिट कर गया। हाँ, तो यहीं से ऐसे होता है। तो उनको गीत के प्रति एक था कि गीत चयन कैसा हो, गीत हम गाएं तो किसके लिए गाएं, कितने लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कनेक्टिविटी हो, ये सब चीज़ का वो ज़्यादा ध्यान रखती थी। आजकल के गायक गायिकाओं में ऐसा कम देखा जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी शारदा दीदी की बात हमसे करने के लिए। लेकिन जाते जाते हम फिर शारदा दीदी को याद करेंगे और उनके लिए एक आखिरी गीत आप गाएंगे आज हमारे स्टूडियो में, क्योंकि उनकी आखिरी जो गीत थी वो तो मंत्रमुग्ध थी। लेकिन आपको सबसे वो प्रिय कौन सी लगती है अभी तक की सबसे गीत? हम तो ये इसमें तो इसलिए नहीं हम कर सकते हैं कि चूँकि सब गीत एक से एक है, सभी प्रिय है, सभी गीत प्रिय हैं। अब आप ये हम छोड़ते हैं श्रोता पर में, श्रोता पर जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो बताएंगे कि शारदा दीदी की कौन सी वो गीत है कि जो आपको सबसे अच्छी लगती सबसे है, अच्छी और लगती मैंने जो उनके लिए लिखा हाँ। उनमें कौन सा आप सबसे अधिक पसंद करते हैं, ये आप लोगों पर डिपेंड। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इनकी कौन सी वो गीत है जो आपको सबसे प्रिय लगती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम को देखने के लिए रब्जी लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।